नमस्कार। सुबह का सूरज आपको ऊर्जा से भर दे। मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप देखना शुरू कर चुके हैं नमस्ते भारत। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। नमस्ते भारत में आपको देंगे खबरों का पूरा डोज। शुरुआत फटाफट खबरों के साथ। आज यूक्रेन दौरे पर पीएम मोदी। 30 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यूक्रेन दौरा। कीव में करीब 7 घंटे तक रुकेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति जेलेंस्की से होगी मुलाकात। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पीएम मोदी जब तक यूक्रेन में रहेंगे तब तक रूस की तरफ से यूक्रेन में बड़े हमले रोके जाएंगे। यूक्रेन में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। कीव में पीएम मोदी की सुरक्षा में भारत की एसपीजी के जवान तैनात। साथ ही सिक्योरिटी सर्विसेज ऑफ यूक्रेन के जवानों की ड्यूटी रहेगी। यूक्रेन रवाना होने से पहले पीएम मोदी का शांति संदेश। कहा, शांति बहाल करने के लिए भारत हर संभव सहयोग देने को तैयार। किसी भी संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं निकाला जा सकता। कीव पहुंचा एबीपी न्यूज। भारतीय व्यापारियों के साथ बातचीत। व्यापारी बोले, प्रधानमंत्री के दौरे के बाद अब उन्हें मिलेगा काफी फायदा। अब शक की नजर से नहीं देखा जाएगा। कीव में भारतीय व्यापारियों से एबीपी न्यूज ने स्थानीय मुद्दों पर बातचीत की। रूस के साथ युद्ध के चलते व्यापार पर पड़ा असर। युद्ध की वजह से महंगाई भी बढ़ी। रूस के साथ भारत के अच्छे रिश्तों के चलते यूक्रेन के लोगों को भरोसा। कहा, युद्ध को रोकने में अहम भूमिका निभा सकते हैं पीएम मोदी। भारत की मदद से रुक सकता है युद्ध। कीव में रूस के हमले का शिकार हुए अस्पताल पर पहुंचा एबीपी न्यूज। रूस ने अस्पताल पर रॉकेट से किया था अटैक। हमले में कई बच्चों की हुई थी मौत। दुनिया भर के कई देशों ने हमले की निंदा की। पीएम मोदी के दौरे पर यूक्रेन की पूर्व प्रधानमंत्री यूलिया टीमोशेंको का बयान। कहा, पीएम मोदी हमारे लिए हैं एक महान व्यक्ति। उनके दौरे से यूक्रेन में शांति व्यवस्था कायम करने में मदद मिलेगी। पोलैंड यात्रा को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट। लिखा, मेरी पोलैंड यात्रा रही बेहद खास। दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड की धरती पर रखा कदम। पोलैंड के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होने की उम्मीद। पोलैंड में कई बड़े उद्योगपतियों की पीएम मोदी से मुलाकात हुई। आईटी कंपनी के सीईओ गावेल लोपिसंकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रमुख पॉलिश निर्माता कंपनी के एमडी से भी बातचीत। पीएम मोदी की पोलैंड यात्रा को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान। दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला लिया। सामाजिक सुरक्षा समझौते पर बनी सहमति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा की मुलाकात। दोनों नेताओं ने भारत पोलैंड संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर बढ़ाने पर सहमति जताई। पोलैंड के राष्ट्रपति के साथ दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने कहा, वॉर्सो में राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से मिलकर खुशी हुई। भारत पोलैंड संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क से मुलाकात हुई। भारत पोलैंड संबंधों की चर्चा हुई। फूड प्रोसेसिंग, शहरी ढांचा, रिन्यूएबल एनर्जी और एआई जैसे क्षेत्रों में संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत हुई। पीएम मोदी और डोनाल्ड टस्क ने दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को और बेहतर करने पर जोर दिया। जामनगर के महाराजा और कोल्हापुर के शाही परिवार की उदारता का भी जिक्र किया। पीएम मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री के बीच व्यापार और निवेश को लेकर भी हुई बातचीत। विज्ञान और टेक्नोलॉजी, रक्षा, सांस्कृतिक सहयोग सहित द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा। पीएम मोदी ने कहा, 2022 में यूक्रेन संकट के दौरान पोलैंड की भूमिका को हम भुला नहीं सकते। भारतीय छात्रों को निकालने के लिए पोलैंड की उदारता को भारतवासी हमेशा याद रखेंगे। पोलैंड में प्रधानमंत्री बोले, रूस यूक्रेन युद्ध पर हमारे लिए भी चिंता का विषय है। किसी भी समस्या का समाधान युद्ध भूमि में नहीं हो सकता। वॉर्सो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज्ञात सैनिकों की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। अज्ञात सैनिक एक स्मारक है जो पोलैंड के उन सैनिकों की स्मृति में बना है जिन्होंने अपने देश की सेवा में बलिदान दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की पोलैंड के विदेश मंत्री से बातचीत। यूक्रेन विवाद, हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति और द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद।
रूस के राष्ट्रपति पुतिन की चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग से मुलाकात, व्यापार और आर्थिक संबंधों पर रहा फोकस। पुतिन के आधिकारिक आवास क्रेमलिन में हुई बैठक। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी। 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का भी होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। सीबीआई को लगता है पूछताछ में ये लोग सच नहीं बता रहे। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में आज भी जारी रहेगी डॉक्टर्स की हड़ताल। आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन रहेगा जारी। विरोध प्रदर्शन का आज 15वां दिन। बंगाल सरकार और पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 30 साल में ऐसी लापरवाही नहीं देखी। 5 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। कोलकाता मामले में एफआईआर देरी से दर्ज होने पर एससी ने लगाई बंगाल सरकार को फटकार। चीफ जस्टिस ने कहा डायरी की एंट्री दिखाती है क्राइम सीन को पोस्टमार्टम के बाद संरक्षित किया गया। सुप्रीम कोर्ट की डॉक्टर्स से काम पर लौटने की अपील। अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भरोसा। सीजीआई ने कहा न्याय और चिकित्सा को रोका नहीं जा सकता। दिल्ली एम्स और आरएमएल के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म। सीजीआई ने काम पर लौटने की अपील की थी। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। कोलकाता की घटना को लेकर यूके के लिवरपूल में छात्रों का प्रदर्शन हुआ। घटना के विरोध में छात्र छात्राओं ने मार्च निकाला। महिला डॉक्टर को इंसाफ की मांग। महाराष्ट्र के बदलापुर में बच्चियों के साथ दरिंदगी मामले पर आज शिंदे सरकार को घेरेगी कांग्रेस। राज्य भर में कांग्रेस की महिला नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। बदलापुर मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की महाराष्ट्र पुलिस को फटकार। पूछा समय पर क्यों नहीं दर्ज किया बयान। मामले का अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में खौफनाक वारदात हुई। नाबालिग बच्ची को रेप के बाद हत्या। खेत से बरामद हुआ बच्ची का शव। बदलापुर के बाद कोल्हापुर में बच्ची से दरिंदगी। सड़क पर उतरे उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ता। कोल्हापुर में विरोध प्रदर्शन किया। सीएम शिंदे बयान पर बोले उद्धव ठाकरे बदलापुर प्रदर्शन के पीछे राजनीति देखने वाले या तो असामान्य या फिर दोषियों के संरक्षक। कहा महिला सुरक्षा के मुद्दे पर एमवीए ने बुलाया है बंद। उद्धव ठाकरे पर शिंदे की पार्टी के नेताओं का पलटवार। संजय सिरसाट ने कहा सीएम होने पर उद्धव वही करते जो शिंदे कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बंद बुलाया गया। कांग्रेस नेता नाना पटोले की स्पेशल पीपी उज्जवल निकम और एसआईटी चीफ आरती सिंह को हटाने की मांग। कहा उज्जवल निकम बीजेपी कार्यकर्ता आरती सिंह पर संदेह। दोनों को हटाए जाने पर ही मिलेगा न्याय। बदलापुर पहुंची एनसीपी एससीपी नेता विद्या चौहान ने कहा गृह मंत्रालय संभालने लायक नहीं है फडणवीस। उज्जवल निकम बीजेपी के वकील, इसलिए उन पर विश्वास नहीं। शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम का विपक्ष पर निशाना। कहा प्रदर्शन के नाम पर सरकारी योजना को बदनाम करने की कोशिश। लाडली बहन योजना का पोस्टर लिए थे प्रदर्शनकारी। 6 घंटे चली वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की पहली बैठक। सूत्रों के मुताबिक जगदम्बिका पाल का सरकार को निर्देश। विज्ञापन जारी करेंगी, कोई भी दे सकता है बिल के लिए सुझाव। जेपीसी बैठक में विपक्षी दलों ने बिल को रिजेक्ट करने की मांग की। सूत्रों के मुताबिक संशोधन बिल को बताया धार्मिक स्वतंत्रता और कई अन्य कानूनों का उल्लंघन। जमीयत उलेमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी का दावा वक्फ बिल बदलेगा। अगर आज ना बदला गया तो दूसरी गवर्नमेंट बदलेगी। भरोसा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बदल देगी बिल। वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे मुस्लिम संगठन एआईएम पीएलपी के अध्यक्ष ने कहा सरकार में शामिल पार्टियां हमारे साथ। सरकार मुसलमान की सलाह से कानून बनाए, हम देंगे साथ। एआईएम पीएलपी के दावे पर कांग्रेस नेता राजेश राठौर ने कहा अगर चिराग, नीतीश और नायडू सरकार के खिलाफ तो बोलते क्यों नहीं है? सरकार से समर्थन वापस क्यों नहीं लेते? एलजेपीआर के प्रवक्ता डॉक्टर विनीत सिंह ने कहा बिल पर अच्छे से विचार करने और दुरुस्त करने के लिए चिराग ने किया था जेपीसी में भेजे जाने का समर्थन। जेडीयू ने वक्फ के लिए किए गए बिहार सरकार के काम को बताया मॉडल। अरविंद निषाद ने कहा शिया और सुन्नी से अलग वक्फ बोर्ड बनाकर विकास और समाज के लिए काम।
वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में उतरे अजमेर शरीफ दरगाह के नसीरुद्दीन चिश्ती, संशोधन की बताई जरूरत, की मोदी सरकार की जमकर तारीफ। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी पर लगाया गरीबों की चिंता नहीं करने का आरोप। कहते थे चाय बेचता था, मैं मजदूर का बेटा, लेकिन देश के गरीबों की चिंता नहीं है। जम्मू कश्मीर में एक साथ चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। फारूक अब्दुल्ला बोले, पूर्ण राज्य का दर्जा एक एजेंडा, 90 सीटों के लिए गठबंधन हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी। सुबह 11 बजे जम्मू कश्मीर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। 3 बजे कांग्रेस चुनाव समिति तय करेगी 10 सीट के उम्मीदवार। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए घोषित करेगी उम्मीदवारों के नाम। कांग्रेस के साथ साझा समझौते के तहत एनसी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर पीडीपी आज जारी कर सकती है घोषणा पत्र। आज ही उम्मीदवारों की सूची जारी होने की उम्मीद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला से खड़गे राहुल ने मुलाकात की। श्रीनगर में आवास पर नेताओं की बैठक हुई। लेटरल एंट्री को लेकर राहुल गांधी ने कहा, सरकार को आईएएस अफसरों की लेटरल एंट्री रद्द करनी पड़ी, क्योंकि एक साथ मजबूती से खड़ा रहा पूरा विपक्ष, किसी पर अन्याय नहीं होने दिया। गिरिराज सिंह ने राहुल पर लगाया देश को कमजोर करने का आरोप। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा, अगर धारा 370 हटाने के बाद हालात ठीक नहीं हुए तो लाल चौक पर आइसक्रीम नहीं खा सकते थे राहुल। जम्मू में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा, जो भी गठबंधन हो रहा है, हम चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा। हरियाणा बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक का आज दूसरा दिन। बीजेपी की गुरुग्राम में बड़ी बैठक हुई। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी सभी 90 सीट पर लड़ेगी चुनाव। दुष्यंत चौटाला ने कहा, अभी आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के एक और विधायक का इस्तीफा देखने को मिला। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए राज ठाकरे की पार्टी ने 2 और प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल से भड़का विपक्ष। शिवसेना यूबीटी ने कहा, बीजेपी ने जिस पर कोविड फर्नीचर घोटाले का लगाया, सत्ता में आते ही उसे एसीएस होम बनाया। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार आज आएंगे दिल्ली। खड़गे और राहुल से मुलाकात कर सकते हैं। गवर्नर ने दी है सीएम पर करप्शन का मुकदमा चलाने की मंजूरी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के साथ खड़ी है कांग्रेस। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा, राज्यपाल हमारे खिलाफ कर रही राजनीति। केंद्र सरकार के खिलाफ जेएमएम ने पूरे झारखंड में खोला मोर्चा। राज्य भर में आज केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन। सभी जगह निकाला जाएगा मार्च। झारखंड में हेमंत सरकार के खिलाफ आज बीजेपी का हल्ला बोल। भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा निकालेगा आक्रोश रैली। बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हेमंत पर लगाया आरोप। कहा, रैली में शामिल होने आ रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को जगह जगह रोका जा रहा है, ये जुल्म की पराकाष्ठा। बिहार में आरजेडी को झटका। श्याम रजक ने छोटी पार्टी लालू को भेजा इस्तीफा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आरोप, कांग्रेस ने देश भर को भ्रष्टाचार में धकेलने का काम किया। जातीय धर्म तुष्टीकरण की राजनीति की है। सेबी प्रमुख के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। कांग्रेस ने देश भर में किया प्रदर्शन। ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई को जारी किया था नोटिस। फिलहाल बंद ही रहेगा शंभू बॉर्डर। सुप्रीम कोर्ट में 2 सितंबर को अगली सुनवाई। सुनवाई में पंजाब और हरियाणा सरकार ने किसानों के साथ बैठक की। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी। ज्ञानवापी स्थित वजूखाने का सर्वे एएसआई से कराने का मामला। दाखिल याचिका पर गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई थी सुनवाई। मस्जिद कमेटी ने अपना जवाब दाखिल किया। गृह मंत्री अमित शाह का आज से 3 दिन का छत्तीसगढ़ दौरा। राज्यों को नक्सली आतंक से मुक्त करने की रणनीति। अखिलेश यादव ने एडीआर का डेटा शेयर कर बीजेपी को घेरा। कहा, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में बीजेपी के कई सांसद और विधायक शामिल। बीजेपी ने बनाया चुनावी घपलों का कैमरे पर रिकॉर्ड। बीएसपी प्रमुख मायावती ने यूपी की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। एक्सपोज कर कहा, यूपी में भी महिला सुरक्षा का हाल बेहाल।
अयोध्या गैंगरेप मामले में कार्रवाई, मुख्य आरोपी मुईज खान के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाया। इमरान प्रताप गढ़ी ने एमपी सरकार पर लगाए आरोप, एक्सपोज कर कहा बीजेपी सरकार की मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एक और एग्जाम्पल देखिए। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नाभा जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड रमनजीत सिंह भारत लाया गया, हांगकांग से प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया है आरोप। बिहार के रोहतास में सराफा कारोबारी से लूट, विरोध करने पर बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। कन्नौज में नाबालिग से रेप का मामला, आरोपी नवाब सिंह यादव के रिश्तेदारों की संपत्ति पर भी कार्रवाई। असम के नौगांव जिले में दरिंदगी, सामने आया गैंगरेप का मामला, 3 युवकों पर गैंगरेप का आरोप। उत्तराखंड के रुद्रपुर में नर्स रेप मर्डर का मामला, एसआईटी टीम नैनीताल रोड स्थित अस्पताल पहुंची। आज से यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, 2 पालियों में 31 अगस्त तक एग्जाम होंगे। सहारनपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए आने वाले युवा परेशान हैं, दूसरे राज्यों से आने वाले छात्रों के लिए ठहरने की व्यवस्था नहीं है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, अभ्यर्थियों ने कहा सरकार ने सख्ती की, ऐसे में पेपर लीक होने की संभावना कम। एमपी के छतरपुर में थाने पर पथराव करने वालों पर कार्रवाई, 56 लोग गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में ऑटो टैक्सी चालकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन, आज भी लोगों को हो सकती हैं परेशानियां। त्रिपुरा में पिछले कुछ दिनों से हुई बारिश से काफी नुकसान हुआ है, अब तक 12 लोगों की मौत हुई है, 2 लापता हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा से फोन पर बात की, राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया।